दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक मेरी चैनल पे मार्केट मूड चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले कुछ पीसीएस मेटल्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि इतना उछल क्यों है, चार्ट क्या कह रहा है, इसके ऊपर और मार्केट कितना जा सकता है, जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी फर्म है वो क्या कह रहा है, इसके बारे में छोटा सा हम एक एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा कुछ छोटा सा एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं मैं नहीं लूँगा। चार्ट के बेसिस पे मैं समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर और कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो एनालिसिस हम लोग करेंगे आज वो है गोल्ड का। देखो दोस्तों, गोल्ड का टाइम अगर हम एक एक मिनट के चार्ट में देखें, रनवे से पहले हर रनवे से पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर रनवे से पहले गोल्ड कंसोलिडेशन जोन में जाता है, ठीक है। देखो, पहला कंसोलिडेशन अगर जोन हम मार्केट का देखने की कोशिश करें तो ये वाला था। पहला कंसोलिडेशन जोन ये वाला था। मार्केट ने इस वाला जोन को ब्रेकआउट देते ही फिर से ऊपर चला गया। दूसरा कंसोलिडेशन जोन कौन सा था? दूसरा कौन 1 मिनट, दूसरा कंसोलिडेशन जोन था आपका ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला जोन ने था दूसरा कंसोलिडेशन जोन। अब देखो, हर कंसोलिडेशन जोन में मार्केट ने बटन बनाया है। ये पहला एक ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 मिनट, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट ने डबल डबल टॉप बनाया था, ठीक है। ये एम पैटर्न, जब भी ऐसे एम पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट डबल टॉप बनाता है। डबल टॉप, ये देखो, ये एम पैटर्न। लेकिन एक बात ख्याल रखना, डबल डबल टॉप मार्केट ने तो बनाया, लेकिन मार्केट ने इसके साथ साथ डबल बटन भी बनाई। ये वाला एक था और ये वाला एक था। अगर हम कैंडल चार्ट, अगर हम ट्रेड अगर हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखने को आएगा मार्केट मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो मार्केट, हम यहाँ से देख पाएंगे कि मार्केट इसी लेवल के आसपास आके, ठीक है, इसी लेवल के आसपास आके मार्केट ने, देखो, इस लेवल को ध्यान से देखो। मार्केट ने कहाँ पे, मार्केट ने अगर अगर डबल बटन क्रिएट किया भी है तो किस जगह पे? यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दो बार। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं कि 22 अप्रैल 2025 को और 7 मई 2025 को मार्केट ने डबल टॉप बनाया था। जब भी एम पैटर्न होता है, याद रखना, ऊपर के साइड आपका डबल टॉप होता है। ये वाला डबल टॉप, ठीक है, ये वाला एक डबल टॉप और ये वाला एक डबल टॉप था। लेकिन मार्केट उसके साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट बटन और सेकंड बटन बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़ाने दे दिया। अब मार्केट यहाँ में भी डबल बटन बना के डबल टॉप, सॉरी, डबल बटन बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो, ये वाला एक चीज था। ये वाला एक चीज में एक बड़ा सा रनवे कैंडल नाम मार्केट ने दिया है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत ही ट्रेडिंग एंगल में यहाँ पे एक आप लोगों को अप्लाई करके दिखाना चाहूंगा ट्रेडिंग एंगल। तो ट्रेडिंग एंगल को ध्यान से देखना। लास्ट टाइम मार्केट ने बटन यहाँ से क्रिएट किया था। अगर हम इसी ट्रेडिंग एंगल को देखें, ठीक है, अगर हम डेली बेसिस पे आ, इस ट्रेडिंग एंगल को देखें, ठीक है, तो अभी मार्केट 64, आप मान के चलो, 57 शायद कुछ, ठीक है। तो जब भी मार्केट 50 या 55 से 68 या 65 के आसपास आता है मार्केट, तो यहाँ पे एक करेक्शन ड्यू होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में ट्रेडिंग एंगल 55 से ऊपर चला गया है, ठीक है, आप ट्रेडिंग एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं? देखो, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, मार्केट ने यहाँ पे ना डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया था? डब्ल्यू पैटर्न। जब भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो उसके साथ साथ डबल डबल बटन बनाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न होता ही है ऐसा, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बनाता होता ही है ऐसा, तो मार्केट, आप पैटर्न देख के समझ ही रहे होंगे कि मार्केट डबल बटन बनाने की कोशिश करेंगे। एक डबल बटन तो ये था और दूसरा डबल बटन ये था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट, देखो, मार्केट का अभी का जो रेंज है अभी ये पे है, ठीक है। मार्केट 62.8 रेंज में है। तो मार्केट, मुझे लगता है गोल्ड में करेक्शन आने वाले दिन में दे सकते, हो सकता है 1 या 2 दिन में हमें देख सकते हैं। क्योंकि हम जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी फार्म है, वो लोगों का जो एनालिसिस है वो मैं आपको दिखाऊंगा।
लेकिन सबसे पहले जो प्रीसियस मेटल्स है मैं उसका अभी आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो 63.8 जोन है मार्केट का, ठीक है। इसको आप स्ट्रेच मत कीजिएगा, इसको आप स्ट्रेच करोगे तो ठीक है, इसको स्ट्रेच मत कीजिएगा। हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे डबल बटन बनाया मार्केट। देखो गोल्ड का मार्केट जो है लगातार सीधा कोई सपोर्ट नहीं बना है, सीधा ऐसे 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 ऊपर करके जा रहा है। तो मार्केट अगर नीचे आता है, अगर गोल्ड मान लो कि नीचे आता है, तो गोल्ड का जो पहला सपोर्ट होगा ये वाला, दूसरा यहाँ पे गोल्ड का एक चेन बना है, ठीक है। देखो पहली बार जो आया था ऐसे मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड दिया था, इसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे जाने की कोशिश की, एक एक सिंगल कैंडल देके सबको निकाला और फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट का, गोल्ड का मार्केट का सबसे पहला और सबसे नजदीकी डिमांड एंड सप्लाई जोन कौन होगा, ये वाला रेंज होगा, ठीक है। ये वाला रेंज होगा जो सबसे सबसे डेली बेसिस का ये एनालिसिस है, तो डेली बेसिस का जो भी एनालिसिस है वो थोड़ा बड़ा होगा, रेंज भी थोड़ा बड़ा ही होगा। तो डेली बेसिस के ये अगर रेंज इस रेंज के आसपास अगर अगर आता है मार्केट, ठीक है, तो ध्यान रखना इस रेंज के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस रेंज को क्रॉस करता है तो दूसरा वाला सपोर्ट बनेगा आपका 4200 के आसपास, ठीक है। मैं आप लोग को 4250 के आसपास एक सपोर्ट रेंज बनेगा यहाँ पे, 4200 4256 के आसपास एक सपोर्ट रेंज बनेगा, ठीक है। इस सपोर्ट रेंज को अगर तोड़ता है, मान लो अगर मार्केट ऊपर से यहाँ से जाके, ठीक है, एक सपोर्ट रेंज को ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो मार्केट का जो सपोर्ट आएगा वो इस लेवल पे हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों लेवल को हमें ध्यान में रखना रखना पड़ेगा। तो चार्ट क्या कहता है, चार्ट तो यही कहता है कि गोल्ड में एक, आप मानो या ना मानो, एक करेक्शन ड्यू है, एक बहुत ही बड़ा करेक्शन ड्यू है, और एक करेक्शन आएगा। आप लगभग मान के चलो आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी क्योंकि ट्रेडिंग एंगल भी हो चुका है 62.8, ट्रेडिंग एंगल 62.8। जब भी ये देखो, आप अगर देखने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे 71 आ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे ट्रेडिंग एंगल आपका 60-65 या आप मान लो कि 55 से ऊपर चला जाता है तो एक करेक्शन ड्यू होता है। मार्केट ने ऐसा किया है तो मार्केट नीचे तो आएगा ही, ठीक है। तो मुझे लगता है गोल्ड का मार्केट अगर आना है, गोल्ड को मार्केट को नीचे, तो यहाँ पे एक लेवल दूंगा मैं, ठीक है। पहला वाला ये एक लेवल आ सकता है, दूसरा वाला मैं लेवल मैंने दे दिया है, ये पहला वाला फर्स्ट लेवल, ये है इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्टर्स का, जो लोग गोल्ड में हेजिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और फिर गोल्ड में सपोर्ट्स के आसपास फिर से खरीदने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा होगा ये वाला रेंज। देखो मैं एक बात बोला था, हर, आप ध्यान से देखो, हर रनवे से पहले जब भी मार्केट ऐसे ऊपर गया है, ठीक है, जब भी गोल्ड ऐसे ऊपर गया है, हर रनवे से पहले मार्केट ने एक जगह पे कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। ये इसका कंसोलिडेशन जोन देखो, मार्केट ने इस लेवल पे कंसोलिडेशन किया, इस लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ रनवे दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट ने फिर से इसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया, इसी लेवल पे कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ने फिर से एक ऊपर की साइड रनवे दे दिया। तो अब क्या, देखो इससे पहले मार्केट ने फिर से एक जगह पे कंसोलिडेशन किया था, हमें मार्केट जब भी, देखो इस साइड पे मार्केट ने फिर से कंसोलिडेशन एक बार के लिए कंसोलिडेशन किया था, ठीक है। देखो, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ये देखो मार्केट ने फिर से इसी लेवल पे, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे भी एक इन पैटर्न बनाया था, इन पैटर्न बनाने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे भी डबल टॉप बनाया था, और इसके साथ साथ ही नीचे में भी डबल बटन बनाया था। और इसका रेजिस्टेंस जोन कौन सा था, रेजिस्टेंस का जोन था ये वाला। जब भी मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ दिया, देखो इतना अच्छा हमें एक रनवे मिल गया, ठीक है। अगर हम इस रनवे को कंटिन्यू भी करें, तो हमें यहाँ पे लगभग 12% तक का रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। एक 60 डेज के अंदर हमको 12% का रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। एक छोटा सा, हर बिग रनवे से पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में गया है, ठीक है। देखो देखो
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन में गया था। ठीक है, मार्केट जब भी बड़ा रनवे आता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आता है। देखो इसमें भी मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन में गया था। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में जाने के बाद यहाँ पे छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था। इस जोन को तोड़ते मार्केट फिर से ऊपर चला गया। मतलब बड़ा बड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर छोटा सा कंसोलिडेशन आता है तो समझ लेना ये बहुत बड़ी एक रनवे की तरफ हमें इशारा दे रहा है। या तो फिर ऊपर के साइड ऐसे जाएगा या तो नीचे के साइड ऐसे जाएगा। ठीक है, और इससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें, देखो इससे मार्केट ने यहाँ पे, ये बहुत पहले का चार्ट में दिखा रहा हूं आपको ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये देखो, देखो मार्केट ने इसी लेवल पे भी, मार्केट ने फिर से इसी लेवल में भी कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने फिर से इसी लेवल पे भी कंसोलिडेशन किया और देखिए इसको तोड़ते ही मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया ऊपर की साइड हमें रानवे दे दिया। अगर इस रानवे को हम कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर इस रानवे को हम कैलकुलेट करें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी हमें 15% का रिटर्न हमें मिल रहा है। 15, देखो इससे हमें क्या पता चलता है, हर रनवे से पहले मार्केट ने, गोल्ड का जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन जोन पे गया है। ठीक है, अभी अभी मेरे को लगता है, देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे 70, अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे 70, 70, अब अगर मैं तो इसको थोड़ा सा जूम करूँ आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखो, ठीक है, देखो 75, 70 से ऊपर है, मतलब इसका जो ट्रेडिंग एंगल है अब 70 से ऊपर है। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मार्केट में आप मान के चलो एक यहाँ से देखिए रिएक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर जाता भी है मार्केट, मार्केट कहाँ तक जाएगा, मैं एक इंडिकेटर हमेशा यूज करता हूँ, तो चलिए इसको इंडिकेटर यूज करके अगर हम देखते भी है तो मार्केट में सबसे ज्यादा, अगर ऊपर की तरफ मार्केट में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अभी है आपका 5200 के लेवल पर। ठीक है, ये देखो 5200, 5185 इस लेवल पे। और उसके बाद सबसे बड़ा आपका है 5228 पे। उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 5200। मतलब अब मान के चलो मैक्सिमम अगर रेंज है तो 5300 तक गोल्ड जा सकता है। उसके बाद एक हमें शार्प डाउनसाइड मूवमेंट गोल्ड में नीचे की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आप ये जो इंडिकेटर है आप लोगों को परसेंटेज भी बोल देता है। देखो सीधा से सीधा बोल रहा है कि 42.86% अभी 42.86% शॉर्ट सेलर बैठा है 5185 पे। ठीक है, 28.5% शॉर्ट सेलर बैठा है 5149 पे। और 14.200% जो सेलर्स है वो बैठे हैं 5100 पे, 100 की मार्क पे। तो हमें ऊपर की साइड जो रेंज देखने को मिल रहा है तो बहुत ही नैरो रेंज है। और नीचे की साइड जो हमें रेंज देखने को मिल रहा है वो बिग है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है यहाँ तक तो 5 से 6% तक का, हाँ 5 से 5.18% तक का हम लोगों को डाउन साइड यहाँ पे एक ओपन फ्री फॉल गोल्ड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो शॉर्ट सेलर बैठा है वो बहुत ही नजदीकी है। ठीक है, मुझे यहाँ से लगता नहीं कि गोल्ड यहाँ से बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से गोल्ड ज्यादा जाएगा। यहाँ पे 5100 के ऊपर ही 5149 पे रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है। 5180 पे, 80 पे भी, 185 पे बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। 228 पे भी बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। और 5297 पे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गोल्ड कैसे रिएक्ट करता है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे 45,100 टच तो हो चुका है। ठीक है, 5100 टच हो चुका है। इसके बाद मुझे लगता है यहाँ से एक रिफॉल एक्सपेक्टेड है गोल्ड में। लगभग आप मान के चलो 5 से का फ्री फॉल हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इस, ये अच्छा गोल्ड का एक छोटा एनालिसिस, ध्यान रखना बहुत ही बड़ा रनवे से पहले मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाता है। ये वाला कैसे कंसोलिडेशन जोन था, इसके बाद ये वाला कंसोलिडेशन जोन था, इसके बाद ये वाला कंसोलिडेशन जोन था। ठीक है, इसके बाद ये वाला कंसोलिडेशन जोन था। तो हमें इस चीज को समझते हुए गोल्ड में कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो गोल्डमैन सैक्स है, अब देखो गोल्डमैन सैक्स जो है, ये देखो अगर हम देखने की कोशिश करें, देखो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से 5000 इज द नेक्स्ट टारगेट, 3000 स्टिल बुलिश। अगर 3800 के नीचे गोल्ड जाता है तो गोल्ड में बियरिश मूवमेंट आएगा। अगर गोल्ड 5000 नेक्स्ट टारगेट, 5000 टारगेट तो हो चुका है पूरा, इसके बाद क्या, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है
इसके बाद क्या, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे काम करता, कैसे काम करता है। या अगर 5100 के ऊपर ये मार्केट टिक जाता है डेली बेसिस पे, तो शायद मार्केट में और एक बड़ा रैली आ सकता है। वो तो मैंने ऊपर की तरफ कौन कौन सा लेवल होगा मैंने आप लोगों को बोल भी दिया है। हालांकि मार्केट में यहाँ पे एक गैप है, तो हो सकता है कि गोल्ड कोशिश भी करे यहाँ पे मार्केट को एक बार के लिए कवर अप करने को, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक गैप है, शायद हो सकता है कि यहाँ पे गैप को फिल करने आए, ठीक है। लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को बहुत ही नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसी पॉइंट से अगर हम देखें, अगर इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ देखें गोल्ड को, तो 8 से 9% तक का करेक्शन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से हमें देखना यहाँ पे घुसने की जरूरत नहीं है गोल्ड में, ठीक है। यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि गोल्ड नीचे की तरफ कितना जाता है। अगर जैसे ही जाएगा कोई पैटर्न बनाएगा, फिर से अगर अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले, तो मैं आप लोगों को जरूर इत्तला करूंगा मेरे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये था गोल्ड का एक छोटा सा एनालिसिस। इसके बाद हम चलेंगे सिल्वर पे। हेलो गाइस, बहुत ही स्वागत है आप सबका सिल्वर के चार्ट में। देखो सिल्वर में चार्ट में एक बहुत ही ओल्ड पैटर्न जो है मैं इसको दिखाना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है। देखो एक राउंडिंग बॉटम है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, ठीक है। ये राउंडिंग बॉटम जो बनाया है ना सिल्वर ने, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा इसको बोला जाता है। जब भी राउंडिंग बॉटम ऐसे बनता है तो बहुत ही ऊपर तक सिल्वर जाता है, ठीक है। सिल्वर हो या भी कोई भी प्रीशियस मेटल हो, इतना ऊपर गया शायद कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर राउंडिंग बटन बनाया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो पैटर्न बना है ना, इसमें हमें सपोर्ट की अगर ढूंढने की जरूरत है। देखो ऐसे कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर वक्त ऐसे ही ऊपर चलते जाए मार्केट, मार्केट ऊपर चलता जाए, मार्केट ऊपर चलता जाए, मार्केट ऊपर चलता जाए, मार्केट ऊपर चलता जाए, ठीक है। हो तो नहीं सकता कि मार्केट ऐसे ही ऊपर चलते जाए, ऊपर चलते जाए, ऊपर चलते जाए। कहीं ना कभी तो रुकेगा भी मार्केट, ठीक है। तो देखो अभी ये जो राउंडिंग बटन फॉर्मेशन बना है, ये राउंडिंग बटन फॉर्मेशन बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन माना जाता है, ठीक है। ये राउंडिंग बटन जो फॉर्मेशन है बहुत ही तगड़ा बटन, आप बोल सकते हो कि बुलिश पैटर्न बोला जाता है मार्केट की भाषा में। तब इसके बाद क्या, देखो इसके बाद सिल्वर अगर डेली बेसिस पे आए, डेली बेसिस पे हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। पहला सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तीसरा 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 नीचे की तरह सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे कंसोलिडेशन फेस था, देखो मार्केट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के कंसोलिडेशन जोन में आया था, ठीक है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट आया था, ठीक है। इस लेवल इस लेवल पे कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। इस कंसोलिडेशन जोन को मार्केट ने, ठीक है, इस कंसोलिडेशन जोन को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए एक बहुत ही बढ़िया रन है ऊपर ऊपर की तरफ। अब इसके बाद क्या, देखो इसके बाद एक चीज है, ठीक है। अगर मैं एक डायनामिक जो एक इंडिकेटर है उसको अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो सीधा से सीधा हमें दिख रहा है इसके ज्यादा ऊपर अब नहीं जाने वाला, ठीक है। ज्यादा ऊपर इसके ऊपर ज्यादा नहीं है। देखो इसके ऊपर तीन ही रेजिस्टेंस हमें दिखने को मिल रहा है। एक है 1016 का, इसके ऊपर हमें दिखने को मिल रहा है 1125 का। तो यहाँ से 113 पे अभी भी है सिल्वर। इसके ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस आता है 116 का, इसके ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस आता है 125 का। तो मैक्सिमम आप मान के चलो 125 पॉइंट तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है सिल्वर में। इसके बाद मैं एक्सपेक्टेड की एक एक छोटा मोटा 10 to 12% का जो डाउन साइड पॉसिबिलिटी है, वो शायद सिल्वर में आ सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस करिए तो 22% का, 22 सीधा के सीधा 22% का हमें डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि राउंडिंग बॉटम इसको बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत दिनों के बाद डेली बेसिस के चार्ट पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मार्केट में हुआ है, ठीक है। देखो ज्यादा कुछ हिसाब करने को है नहीं, जब तक जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता। देखो मैंने लेवल आप लोगों के लिए आइडेंटिफाइड कर दिया है। फर्स्ट वाला ये वाला लेवल 96.589, दूसरा वाला 82.39, तीसरा 70.03,
चौथा 58.248। ठीक है, मैंने सभी सभी जो है वो आपको रजिस्टर्स के तौर पर आप लोगों को बोल दिया है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टील पे। दोस्तों इसके बाद हम और एक कमोडिटी का एनालिसिस करेंगे, वो है प्लेटिनम। देखो प्लेटिनम सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, अगर सोने से भी ज्यादा कोई रिटर्न दिया है वो है प्लेटिनम। मैं उसका देखो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही लंबा एक प्लेटिनम का एक कंसोलिडेशन जोन चला था। अगर इस कंसोलिडेशन जोन को हम डेट को कोशिश करने की शुरू करें, देखो लगभग अब मान के चलो 1700, 1700, ठीक है, 1700, 1425 दिन तक, बाप रे, मतलब 3 से 4 साल तक प्लैटिनम एक कंसोलिडेशन रेंज में था। जब भी इस कंसोलिडेशन रेंज को मार्केट ने तोड़ा, मार्केट ऊपर भगा। देखो कितना बड़ा रनवे दिया है, कितने बड़ा ऊपर की तरफ रनवे दिया है। ठीक है, देखो इस कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ने से पहले मार्केट ने यहाँ पे बॉटम टॉप बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे भी टॉप बनाया था, 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 यहाँ पे भी टॉप बनाया था। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टॉप मार्केट ने बनाया था। 1 2 3 4 5 6, मतलब लगातार 6 साल तक डेली बेसिस के कैंडल। ठीक है, अगर डेली बेसिस कैंडल में हम देखने की कोशिश करें, ये जो पहला कैंडल था, ये पहला कैंडल था 2021 का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अभी है 31 जुलाई 2025 को। ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज में था, इसको मार्केट ने तोड़ते हुए सीधे ऊपर की तरफ रहने दिया। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट की भी करें, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमें लगभग 169 167 जो हमें दिखा रहा है कि 193% तक। ठीक है, अब मान के चलो 167.25 अगर हम यहाँ से भी पकड़े, ठीक है, एक साल में अगर हम यहाँ से भी पकड़े तो हमें लगभग 219%। बाप रे बाप, देखो अब इतना ऊपर की तरफ भाग चुका है। अब क्या, अगर अगर नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आएगा? देखो नीचे की तरफ अगर आता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इसके बाद मार्केट का जो जोन हमें दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक एक बार आ सकता है। इसके बाद ये वाला जोन रहेगा, इसके बाद फिर से हमें ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जोन रहेगा आपका ये वाला। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है, और दो जगह पे फिर से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो देखो मार्केट ने इस जगह पे फिर से कंसोलिडेशन जोन बनाया है। अगर मार्केट देखो अभी यहाँ से, तो मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आता भी है तो कितना बड़ा रिजेक्शन होगा? इतना बड़ा रिजेक्शन आई डोंट थिंक कि अभी प्लेटिनम में आ सकते हैं। बहुत ही बड़ा रिजेक्शन होगा। जो सबसे नजदीकी जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आ सकते हैं आपका 13% तक का हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर डाउनफॉल थोड़ा सा और भी ज्यादा हो, जो सेकेंड सपोर्ट है, अगर उस लाइन तक भी हमें आता है तो हमें 24% तक का एक डाउनसाइड मूवमेंट प्लेटिनम में देखने को मिल सकता है। अभी जो पैटर्न आपका $2,925, वो आ सकता है आपका 2,187.88 सेंट पे या डॉलर पे आ सकता है। ठीक है, तो छोटा सा एक एनालिसिस था इसका प्लेटिनम का, ज्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत ही भाग चुका है। जब तक कंसोलिडेशन नहीं आता, डाउनसाइड मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन नहीं आता, ध्यान रखिएगा, हमें प्लेटिनम हो या लिथियम हो या स्टील हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हमें अभी यहाँ पे घुसना नहीं है। एक ब्रेकडाउन आने दीजिए नीचे की तरफ, एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, उसके बाद हम पोजीशन देख के, लेवल देख के एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है चल, तो यहाँ पे दो चीज है, ध्यान रखना, अभी हमें घुसना नहीं है। मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आने दीजिए, क्योंकि बहुत भाग चुका है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आना पॉसिबल है, आ सकता है कि 2 या 3 दिन में आ जाए। उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगा, कोई कंसोलिडेशन फेज क्रिएट करेगा, उसके बाद ही हम घुसने की कोशिश करेंगे इन सब मेटल्स में। ठीक है, तो कौन सी लेवल है, चलिए मैं एक बार आप लोगों को बोल दूं। तो पहला वाला 2478, दूसरा वाला 2189, तीसरा वाला 1930 और चौथा 1684। इतना नीचे तक शायद नहीं आए, नहीं भी आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा एनालिसिस मेटल्स को लेकर, जो जो प्रीसियस मेटल्स था उसको लेकर। अब इसमें मैंने गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, जो तीन सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, मैंने आप लोगों को चार्ट, चलिए एक बार फिर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो ये चार्ट अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, गोल्ड के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद प्लेटिनम ही है
जो सबसे ज्यादा एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। स्टील तो नेगेटिव में चल रहा है, इसलिए हम स्टील का भी कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस मेटल्स का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को जरूर जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा, ताकि और बेल आइकन को क्लिक करते हुए जाएगा, ताकि जब भी ऐसा वीडियो मैं पब्लिश करूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सको, ठीक है। गुड बाय दोस्तों, सभी को जय श्री राम।